हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दी थी बनी इज़राइल लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इज़राइल के घरों की तलाशी करो और जहां बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। फिरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फिरौन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इज़राइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इज़राइल के घर का ही बेटा है जिससे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी तब फिरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रहीं। फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मां को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए। यहाँ तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हजरत शोएब की बेटी सफूरा से शादी भी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ता था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी कि और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इज़राइली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करना लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुंचे तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इज़राइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई। फिरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं रब हूँ। सबसे पहले उसके वजीर हामान ने फिरौन को खुदा माना और सजदा किया। फिरौन की लाश अभी भी इजिप्ट के म्यूजियम में रखी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, फिरौन के जमाने में फिरौन के मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं और उसके शरीर के गोश्त बढ़ते हैं। फिरौन की लाश पर हर साल 14 मार्च को जंगली चूहे छोड़े जाते हैं
और उसका सारा गोश्त चूहे नोच खाते हैं। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसके जिस्म से जान निकाल लूंगा और उसकी लाश को कयामत तक लोगों के लिए इबरत का निशानी बना दूंगा। फिरौन की लाश अगर आज भी आप देख लें तो आपको लगेगा जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। फिरौन की लाश न जमीन लेती है न ही पानी, इसलिए उसकी लाश को हवा में रखा गया है।